तो सभी एक बार प्यार से बोलेंगे ओम शांति। एक बार मुस्कुरा के बोल देंगे ओम शांति। अच्छा, तो कैसे हैं आप सभी? सभी के चेहरे तो मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी हम आप सबसे इतनी दूर दिल्ली से चल के आप सबसे मिलने के लिए आए हैं। अब ये सोचो, भगवान ने हमारे को, फरिश्तों को, शांति दूत कहो या आपके अपने ही छोटे बच्चे कहो, आपके भाई बहन कहो, तो हम सब आपसे मिलने के लिए आए हैं। अपना काम धंधा करते हुए भी, गृहस्थ व्यवहार भी संभालते हैं। अपना लौकिक में मेरा अपना बिजनेस है, वो संभालते हुए 5 दिन के लिए आपके क्षेत्र में आए हैं कन्नौज में, ताकि गांव-गांव में, स्कूल कॉलेज में जा कर के जो हमें प्राप्ति हुई है वो प्राप्ति आपको भी हम बता सकें। हम आज बातचीत करने आए हैं। आज आपको सबसे बड़ा जो जीवन का रहस्य है वो बताने आए हैं, जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी आचार्य विद्वान नहीं जान पाए हैं आज तक। वो एक गहरा राज आपको बताने आए हैं, जो हमें भी स्वयं भगवान ने बताया है। क्योंकि यदि संसार में जो ज्ञान चल रहा है, अगर उसमें वो सत्यता होती, वो ताकत होती, तो आज मनुष्यों की ये हालत ना होती। कहीं ना कहीं जो संसार में व्याप्त ज्ञान है उसमें कहीं ना कहीं तो कमी है। इसीलिए आज इंसान जो है ऊंचाई की ओर नहीं, गिरावट की ओर जा रहे हैं। लेकिन आज आप देखोगे बड़े बड़े डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, परंतु आज समाज से मानवता वो खोती जा रही है। हर घर में, हर परिवार में आप देखोगे वो प्यार नहीं रहा है, वो सुख शांति नहीं रही है कि नहीं? आज कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है संसार में जो ये कह दे हाँ भैया हम तो बहुत खुश हैं, हमें नहीं चाहिए कुछ, हमारा जीवन सदा सुखी है। चाहे कोई तन से रोगी हो, बीमारियां आजकल आप देख रहे हो कितनी हैं, चाहे कोई मन से रोगी हो, चैन से नींद नहीं आती है लोगों को, 8-8 10-10 घंटा सोते हैं, उसके बाद उठते हैं तो भी सर भारी रहता है। धन की तो आपको पता ही है, चाहे वो करोड़पति है उसको भी ये रहता है कि यार अभी मेरे पास कम है। और जो जन का जो संबंध संपर्क में आप देखोगे, चाहे पिता पुत्र का रिश्ता हो, चाहे माँ बेटे का हो, पति पत्नी का हो, सास बहू का हो, भाई भाई का हो, कोई भी संबंध हो, आज वो आपसे प्यार नहीं रहा है। जब ऐसे समय में पूरे संसार में सभी मनुष्य प्राणी आज दुखी हो जाता है, भटक जाता है, परेशान हो जाता है, तब जो है परमात्मा को स्वयं इस धरती पर आना पड़ता है। अगर आपके बच्चे, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई साथी बीमार हो, परेशान हो, वो तड़प रहा हो, तो क्या आप उसको देख पाओगे? नहीं। आपके मन में आएगा फटाफट मैं इसको डॉक्टर के दिखा दूं, कोई ना कोई इलाज कर दूं इसका। तो ऐसे ही जब उस परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं, क्या कहते आए हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, तुम सखा तुम ही हो। जब सारे रिश्ते हमारे उसके साथ हैं, तो वो क्या हमारे को ऐसे तड़पता हुआ देखकर मुस्कुरा रहा होगा? नहीं। उसके सीने में भी तो बाप का दिल है, वो हमारी माँ है कि नहीं? तो जब ऐसा समय हो जाता है, जब सभी प्राणी दुखी हो जाते हैं, तब भगवान के आने का समय हो जाता है। और ये वही समय चल रहा है जब घोर कलयुग चल रहा है। पांडवों ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, कलयुग कैसा आएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि आप इस धरती पर आ गए हो? तो भगवान ने कहा इन 5 रास्तों पे चले जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। तो सबसे बड़े थे युधिष्ठिर जी, वो चल पड़े। उन्होंने रास्ते में क्या देखा, एक हाथी की 3 सूंड। देखिए आपने कभी कहीं एक हाथी की 3 सूंड नहीं देखी ना? बड़ी विचित्र बात देखी। फिर जो है दूसरे थे भीम जी, उन्होंने देखा एक कुएं के पानी से 4 कुएं भर रहे हैं, दूसरी तरफ 4 कुएं के पानी से एक कुआं नहीं भर पा रहे। बड़ी विचित्र बात देखी। फिर थे अर्जुन जी, उन्होंने देखा बड़ी गाय छोटी गाय का बछिया का दूध पी रही है, ऐसा भी कभी नहीं देखा। चौथे जी नकुल जी, उन्होंने देखा एक सफ़ेद सुंदर सा पक्षी
उसके पंखों पे वेद शास्त्र लिखे हुए हैं और वो तामसिक भोजन का भक्षण कर रहा है, मांस मदिरा पी रहा है, खा रहा है। बड़ी विचित्र बात देखी। फिर 5वें थे सहदेव जी, उन्होंने देखा एक बड़ा सा पत्थर पहाड़ से धड़कता हुआ आ रहा है और एक तिनके के सहारे रुक गया। जब पांचों ने ये विचित्र बात देखी, सब गए भगवान के पास, हे भगवान हमें बताओ इसका राज क्या है। भगवान ने कहा ऐसे ही आएगा कलयुग। माना जब ये चीजें होने लगेंगी संसार में, तब समझ लेना मेरे आने का समय हो गया। पहला, एक हाथी की 3 सूंड, माना मन वचन कर्म। सभी माताएं बहनें सुन सकते हैं, यहाँ पर बैठ करके एक सत्संग चल रहा है, तो आपको भी निमंत्रण है यहाँ पर। तो जब देखा हाथी की 3 सूंड, आज चाहे कोई भी संबंध हो, पिता पुत्र का हो, पति पत्नी का हो, सास बहू का हो, भाई भाई का हो, आज इंसान मन में सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ है। विश्वास नाम की चीज आज नहीं रही है कि नहीं? आज के समय में यही समय ऐसा चल रहा है कि चाहे गहरे से गहरा संबंध हो, पता है सामने वाला मन में कुछ और सोच रहा है, बोलेगा कुछ और करेगा कुछ और। तो दूसरा देखा, एक कुआं 4 कुओं को भर रहा है। माना एक माँ बाप सारी उम्र खून पसीना बहा करके, अपना सुख चैन का त्याग करके अपनी 4 औलादों को पाल पोस के बड़ा कर देंगे, पर वही 4 औलादें अपने एक बूढ़े माँ बाप को पालने पोसने में सक्षम नहीं होंगे। आज ये चल रहा है कि नहीं चल रहा? सब जगह आज घर घर में ये की कहानी है कि नहीं है? क्योंकि सारी उम्र जिसके लिए हम कमाते हैं, सुख चैन त्याग कर देते हैं कि मेरे बच्चे सुखी रहें, कोई इनके जीवन में कष्ट ना रहे, अपनी सारी जमीन जायदाद उनके नाम कर देते हैं, और बच्चे बदले में क्या करते हैं ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, सब जानते हैं। फिर देखा बड़ी गाय छोटी बच्चिया का दूध पी। माना कलयुग ऐसा आएगा जब संतान की प्राप्ति नहीं होगी। आज माँ बाप बेटियों की कमाई के सहारे पल रहे हैं। किसी जमाने में तो बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते थे, और आज आप देख ही रहे हो बेटियां कमा रही हैं और माँ बाप उनकी कमाई के सहारे पल रहे हैं। फिर देखा एक सुंदर सा पक्षी जिसके पंखों पे वेद शास्त्र लिखे हुए हैं, तामसिक भोजन का भक्षण कर रहा है। माना हम जब भी, ये हम घर घर की कहानी है, जब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च जाते हैं, यात्राओं पे या नवरात्रे होते हैं, तो हम देवी देवताओं पे क्या चढ़ाते हैं? फल फूल हलवा पूरी मिठाइयाँ। और अपने घर में हम किन चीज़ों का भक्षण करते हैं? बीड़ी सिगरेट दारू मांस अंडा, ये सब चीज़ों का हम सेवन करते हैं। मतलब हम एक तरफ तो कुछ और दिखा रहे हैं और अंदर से हम कुछ और हैं। आज ये घर घर की कहानी है। आजकल तो फैशन हो गया है, भाई बीड़ी नहीं पियेंगे सिगरेट नहीं पियेंगे तो लोग सोचेंगे ये हमारे समाज में रहने वाला नहीं है। आजकल के जो नौजवान हैं इन चीज़ों के सबसे ज़्यादा शिकार हैं। कोई भी ब्याह शादी होती है, सबसे पहले क्या चाहिए लोगों को? दारू चाहिए, ये चाहिए। इसके बिना मतलब तुम्हारा ब्याह शादी का फंक्शन पूरा नहीं होना। कोई अगर भला मानस के घर में भी शादी हो रही होगी ना, रिश्तेदार आके पहले उससे वही मांगेंगे, भाई बोला के इंतजाम कर, है कि नहीं? ये सब जगह चल रहा है। 5वां देखा, ऊपर चट्टान से एक बड़ा सा पत्थर धड़कता हुआ आ रहा है, एक तिनके के सहारे टिक गया। माना जब इतना पाप भ्रष्टाचार फैल जाता है, उसके बावजूद भी कुछ संसार में पवित्र आत्माएं होती हैं जिनके बलबूते पर ये सृष्टि आज भी थमी हुई है। और भी भगवान ने निशानियां बताई कि अनाज जो है पुड़ियों में बिकना शुरू हो जाएगा। किसी जमाने में दूध को बेचना भी पाप समझा जाता था, मतलब दूध बेच रहा है माना पाप कर रहा है, और आज मिलावट करके पैकेटों में बिक रहा है। छोटी छोटी पुड़ियाँ आ रही हैं रोटी की, अलग अलग चीज़ों की, आप तो जानते ही हैं। केशों का श्रृंगार होना शुरू हो जाएगा। फैशन में मर गई है दुनिया, आप देख रहे हो, चाहे वो युवक हो चाहे युवतियाँ हो, ब्यूटी पार्लर जाना है, ये करना है, बालों को फैशन हेयर स्टाइल आप देख ही रहे।
कितना टाइम, एनर्जी, पैसा बर्बाद होता है। कन्या अपने मुख से वर मांगना शुरू कर देगी। आज आप देख रहे हो वर तो क्या मांग रहे हैं, भगाई ले जा रही हैं। और आज हमारा जो संसार है, समाज है, कितना चरित्रहीन हो गया है। कैसे कैसे अलग अलग केसेस सुनने को आ रहे हैं आपको, है कि नहीं? तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी समझदार हैं, टीवी सब देखते हैं। गाय जो है विष्ठा खाना शुरू कर देगी। कहाँ? तो गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, ऐसा कहा जाता है। और आज आप देख रहे हो दर दर भटक रही हैं। पुत्र पिता के खून का प्यासा होगा, भाई भाई के संबंधों में टकराव होगा, भाई बहन के संबंध में गिरावट आ जाएगी, घर घर में लड़ाई झगड़ा होगा, घर घर में कलह कलेश होगा। तो जब जब ये निशानियां होंगी संसार में, समझ लेना कि मैं इस धरती पर अवतरित हो चुका हूं, मेरे आने का समय हो गया है और मुझे पहचान लेना। भगवान ने कहा था कि मैं पर काया प्रवेश कर, प्रकृति को अधीन कर, साधारण बूढ़े मनुष्य तन का आधार लेकर आता हूं, अनेक धर्मों का विनाश कराए एक सत्य धर्म की स्थापना कराने आता हूं। मैं आकर के राजयोग सिखाता हूं, राजयोग जिससे मनुष्य आत्माओं के जन्मों जन्मों के पाप कर्म भस्म होते हैं, वो राजयोग भगवान फिर से सिखाने के लिए आ गया है। गीता में अपने वायदे अनुसार, गीता में भगवान ने अपने वास्तविक स्वरूप की भी पहचान दी थी। जब भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तो इन आंखों से मुझे नहीं देख सकता, मुझे देखने के लिए तुझे दिव्य नेत्र चाहिए। तो जब भगवान ने उसको दिव्य नेत्र दिए तो क्या साक्षात्कार हुआ? अखंड महाज्योति स्वरूप का, कि हे अर्जुन, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है, ये मैं नहीं हूं जो बोल रहा हूं, मैं तो इस चोले के आधार से बोल रहा हूं, वास्तव में मैं ज्योति स्वरूप हूं। तो परमात्मा जो है उसने अपना वास्तविक स्वरूप बता रखा है कि वो ज्योति स्वरूप है। और सबसे बड़ी भूल जो हम सब करे बैठे हैं आज तक, चाहे किसी की 20 साल की उम्र हो, चाहे 50 साल की उम्र हो, चाहे कोई 80 साल का हो, आज तक एक सबसे बड़े भ्रम में जी रहे हैं कि हम अपने आप को नहीं जानते, कि हम वास्तव में हैं कौन, कहां से आए हैं और कहां जाना है, इस संसार में क्या मेरा है। सारी उम्र मैं और मेरा, इस दो ही चीजों में हम उलझे रहते हैं। मैं ये हूं, मैं ये हूं। घर में जाओ तो मैं किसी का पति हूं, किसी का पिता हूं, किसी का बेटा हूं। दफ्तर में जाओ तो मैं बॉस हूं, मैं नेता हूं। या कोई खेत में जाता है तो मैं किसान हूं। अलग अलग मुखौटे पहने हुए हमने, परंतु वास्तविक सच्चाई को ना, मैं हूं कौन? जिस दिन ये शरीर छोड़ के जाऊंगा मैं, शरीर यहीं धरा रह जाएगा। आंख, नाक, हाथ, पैर, मुंह, ये हड्डी मांस का पुतला यही होगा। तो लोग क्या कहेंगे? मेरा नाम अनिल है, तो अनिल तो चला गया, पर कहां चला गया और कौन था वो अनिल जो चला गया? लाश तो यहीं पड़ी है। जरा सोच के देखा है कभी? सारी उम्र क्या कहते हैं? ये मेरा हाथ है, मेरा शरीर है, मेरी आंख है। ये मेरा मेरा कहने वाली शक्ति कौन है? कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूं मुख द्वारा। ऐसे ही बोलेंगे ना, यह मुंह अपने आप चल रहा है। मैं बोल रहा हूं इन मुख द्वारा, मैं देख रहा हूं इन आंखों द्वारा। तो मैं हूं कौन? वास्तविक जीवन की सच्चाई ही ये है कि मैं एक चैतन्य शक्ति, ज्योति बिंदु, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। जहां पर सभी तिलक लगाते हैं, माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, यहां एक दिव्य चमकता हुआ सितारा हूं मैं। कहते हैं पत्ते पत्ते को सींचने से फूल कभी खिलता नहीं, बिन आत्मा के ज्ञान के परमात्मा मिलता नहीं। आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ तो संसार में जितना भी ज्ञान है सब मिट्टी के समान, क्योंकि बिन आत्मा के ज्ञान के परमात्मा मिल नहीं सकता। तो भगवान जो है आकर के सबसे पहले हमें अपनी पहचान देता है कि बच्चे, तुम आत्मा हो, एक ज्योति बिंदु, तुम शक्ति हो। आत्मा के 7 गुण होते हैं। आत्मा सुख स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शांति आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है। आज हम इन्हीं गुणों से खाली हो गए हैं। जब भगवान ने हमें धरती पर भेजा था तो हम 7 गुणों से भरपूर थे कि नहीं?
पहले हमारे अंदर शांति बहुत थी, प्रेम भी बहुत था। आज तो शांति रही नहीं है। कोई जरा सा बात कहता है तो 2 मिनट में हम गुस्सा हो जाते हैं, 2 मिनट में हमारा मूड ऑफ हो जाता है, चिड़चिड़ापन। कोई 4 सुनाता है, हम उसको 8 सुनाते हैं, है कि नहीं? माना शांति नहीं रही। ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है ना। एक व्यक्ति मेरे को सुनाता रहे 4 बात 10 बात, और मैं आराम से भगवान की याद में हूँ, मस्त, मैं उसको शुभ भावनाएं दे रहा हूँ मनी में, कितनी देर तक चिल्लाएगा? 4 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, कितनी देर चिल्लाएगा? तो आज हम खाली हो गए हैं, इसीलिए कोई 4 सुनाता है तो हम 8 सुनाते हैं। आज हमारे अंदर प्रेम नहीं रहा है कि नहीं? किसी को हम नफरत देते हैं तो क्या हमें खुशी मिलती है? नहीं। किसी को प्यार से बात करते हैं, कहते हैं प्यार के 2 मीठे बोलों में तेरा क्या लुट जाता, प्यार का प्यासा सारा जग है, प्यार का रखो नाता। तो अब वो प्यार से हम खाली हो चुके हैं। जन्म लेते 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 आज हम इतने खाली हो गए हैं, हम भिखारी हो गए हैं, भैया कोई मेरे से प्यार से बात कर ले। आत्मा जो है सुख स्वरूप है। माना सुख देते हैं तो मन में संतोष मिलता है, या किसी को दुख देते हैं तो अच्छा लगता है। दुख देते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जाने अनजाने में हम दे तो देते हैं बदले की भावना में, पर अंदर आकर के हमारा ही मन अपने को खाता है, यार मैंने उसके साथ बुरा कर दिया। तो आत्मा का ओरिजिनल धर्म कौन सा है? सुख देना, प्यार देना, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान व शक्ति। जिस प्रकार अगर अंधेरा हो, अमावस्या की रात, तो किसी को अपने घर जाना हो, वो अंधेरे में अपना घर नहीं ढूंढ पाएगा। उसी प्रकार अज्ञान अंधेरे में हम लोग जी रहे हैं, इसीलिए हमें जरूरत है उस रोशनी की जो स्वयं परमपिता परमात्मा आकर के देता है। हम भी भटक गए हैं, बचपन से लेके आज तक जो समाज ने हमें सिखाया हम वही करते चले गए। किसी ने कहा कि भैया मंगलवार को बाल नहीं काटो, नाखून नहीं काटो, हमने कहा ठीक है। किसी ने कहा कि शिवरात्रि पे व्रत रखना है, नवरात्रों पे व्रत रखना है, हमने कहा ठीक है। किसी ने कहा ऐसे मत करो, बिल्ली रास्ता काट जाए तो रास्ता आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो ये हो जाएगा, हमने कहा ठीक है। किसी ने कहा ऐसे मत करो, बैठे बैठे पैर मत हिलाओ, जो जो अंधश्रद्धाएं चलती गई। किसी ने कहा फलाने मंदिर में जाओ, वहां मनोकामनाएं पूरी होगी, हम वहां चल दिए। पर लेकिन हमने जो भी कर्म कांड किए इस संसार में, फल कुछ नहीं मिला, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। आज भी हम खाली के खाली हैं। चाहे कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, चाहे कोई अध्यापक हो, चाहे प्रिंसिपल हो, फिर भी वो ज्ञान नहीं है आज के समय में जिसकी हमें वास्तव में जरूरत है। तो वो ज्ञान कौन देता है? स्वयं परमात्मा आकर के देता है। स्वयं परमात्मा आकर के देता है, साधारण बूढ़े मनुष्य तन के माध्यम से। आपको पर्चा भी मिला है, इसमें सबसे बीच में जो चित्र है प्रजापिता ब्रह्मा का, जो कि एक साधारण मनुष्य तन है, उसी तन के द्वारा परमात्मा जो है आकर के ये राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। आज ये जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है 140 से भी ज्यादा देशों में विश्व व्यापक एक संस्था है। ये किसकी शक्ति है? किसका कार्य चल रहा है? भगवान का। ताकि अंत समय में कोई ये ना कह दे कि हे प्रभु आप इस धरती पर आए और हमें किसी ने बताया नहीं। हमारा ही वो गायन है शास्त्रों में कि जब भगवान मुरली सुनाते थे तो गोप गोपिकाएं अपने सारे काम धंधे छोड़ के मुरली सुनने जाती। क्या वो काट की मुरली थी? अगर वो काट की मुरली यहाँ इस गांव में बजे तो दूसरे गांव तक तो आवाज भी ना आए, तो पूरे संसार के लोगों का कैसे भला होगा? वो ज्ञान की मुरली है, क्योंकि ज्ञान से ही आत्मा के पाप धुलते हैं। ज्ञान गंगा में नहाने से, पानी की गंगा में नहाने से तो शरीर ही धुलेगा, मन का मैल धोया नहीं, मंदिर में जाने का क्या फायदा, कहते हैं ना। तो परमात्मा जो है वो ज्ञान अमृत से हमारे मैल धोता है। भगवान ने कहा मेरी याद में ही वो शक्ति है जिससे तुम्हारे जन्मों जन्मों के जाने अनजाने में किए हुए सारे पाप कर्म भस्म होते हैं, मेरी याद में। और कोई यज्ञ तप पूजा पाठ वेद शास्त्र मंत्र में वो ताकत नहीं है। ये परमात्मा के महावाक्य हैं। आप सब बड़े बुजुर्ग हैं, आपने सुना होगा गीता में, मुझे मेरे द्वारा ही पहचाना जा सकता है। चाहे कोई बड़े से बड़ा ऋषि मुनि हो, योगी तपस्वी हो, वो अपने आप से मुझे नहीं जान सकता, मैं स्वयं अपनी पहचान देता हूँ। हे अर्जुन, मुझे मेरे द्वारा पहचाना जा सकता, और मूढ़मति मनुष्य मुझे पहचान नहीं पाता।
5 पांडवों ने ही तो भगवान को पहचाना था। कौरव कितने थे? 100, है कि नहीं? गोपिकाएं कुछ ही तो थी, बाकी गोकुल में तो बहुत सारे और भी लोग रह रहे थे, उन्होंने तो नहीं पहचाना भगवान को। भगवान इस सृष्टि पर आकर के वो लीलाएं रचता है, वो अपने बच्चों से प्यार करता है, वो अपने बच्चों से बात करता है। और वो गोप गोपिकाएं जो जन्मों जन्मों के साधु संत ऋषि मुनि रहे हैं, जिनकी भक्ति पूरी हो गई, उसका फल मिलता है ज्ञान। ये ज्ञान भी जो है ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, क्योंकि सर्वोच्च सत्ता का ज्ञान है। इस प्रकार शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है, ये ज्ञान भी उस मनुष्य की बुद्धि में ठहरेगा जिसकी भक्ति पूरी हो चुकी है। तो अब वही संदेश देने के लिए हम सब आपके गांव में आए हैं। आपको जो पर्चा मिला है, इस पर्चे में एड्रेस भी लिखा है, आप आश्रम पे आ सकते हैं। 7 दिन का कोर्स होता है जो कि निःशुल्क होता है, और आप चाहें तो आपके गांव में भी 7 दिन का कोर्स, जैसे भागवत वहां चल रही है अभी बता रहे थे, तो ऐसे भागवत 7 दिन का कोर्स जिसमें कोई एक पाई पैसे का खर्चा भी नहीं होगा, ना फल चाहिए ना फूल चाहिए, भगवान को तो बस भाव चाहिए। और जो भगवान के जो भेजे हुए शांति दूत है, हमारे को भी कुछ नहीं चाहिए। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, कोई किसी को क्या ही दे सकता है। बस आप लोग आपस में जैसे आज आप इतने प्यार से इकट्ठे होकर बैठे हैं, ऐसे ही और लोगों को इकट्ठा करके एक समय सुनिश्चित कर लीजिएगा, और जो फ़ोन नंबर लिखा हुआ है इस पर फ़ोन कीजिएगा। हमारे राम दुलारे भाई जी हैं या दीदी हैं, तो वो उठाएंगे फ़ोन, आप उनको बुलाइएगा कि भैया हमारे गांव में इस टाइम पे आकर के आप 7 दिन कोर्स कराए। बस बैठने का स्थान चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है ना? तो आप सुनना चाहते हैं ना, करना चाहते हैं ना, अपने घर परिवार का कल्याण करें और अपने गांव का भी कल्याण करें। तो अभी अंत में हम आदरणीय दीदी जी आए हैं, उनसे अनुरोध करेंगे 2 शब्द, वो भी अपने मुखारविंद से बोलेंगे। ओम शांति।